तनवीर साहब, आप तो सूफीज़्म के प्रचारक हैं और जो हमारी आजकल की यूथ है ये तो सूफीज़्म से कोसों दूर नजर आती है, तो फिर आपने इतनी मकबूलियत कैसे हासिल कर ली है? कि एक रियाजत होती है किसी भी काम की, दिल लगी से जब आप पूरे हाँ। दिल जमे से काम करते हैं, पूरी कंसेशन तवज्जो से। जी। मैं 24 घंटे, मेरा कोई और काम ही नहीं है सिवा सोचने के और लिखने के। हाँ। ना ही कभी मैंने कोई और को काम किया है, ना ही मुझे कोई काम आता है मुझे कोई। हाय मैं हाय तो इस ड्यूटी के लिए पैदा हुआ हूँ कि हाय लोगों को हाय। बताऊं कि सूफी क्या है, फकीर क्या है। हाय। मैंने तो पुलिस को बता दिया। आहा। यूथ का क्या कौन सा मसला है। जब मैंने थोड़ा सा उसमें रिदम लगाया अपनी शायरी में, ठेका लगाया, तो सारी की सारी यूथ ने नाचना शुरू कर दिया है। उसमें बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, बाबों ने भी, माइयों ने भी, बहनों ने भी, सब जो भी दुनिया में अच्छा, लफ्ज़ नशई है। तनवीर भाई मुझे ये बताएं कि अगर आपकी शायरी में ये मौसीकियत ना होती जिसको आप ठेका कह रहे जी। हैं, नशई है, अगर ये बहर ना होती, अगर ये मौसीकियत ना होती, फिर भी आप समझते हैं कि आपका कलाम इतना ही मकबूल होता? नहीं, ज़ाहिर है एक कॉम्बिनेशन है ना, कोई शायरी और इस चीज़ का कॉम्बिनेशन है आपस में। कोई भी शायर पढ़ता है तो जब जो बहर में पढ़ता है तो उसमें एक मौसीकियत मौजूद होती है उसमें। बिल्कुल। तो मैंने जब इस अपनी नज़म को थोड़ा सा इसमें रिदम के इसको बनाने की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर बने तो ज़्यादा, जैसे यूथ का फरमा रहे हैं, हाँ, तो यूथ ने इसी चीज़ को ही फॉलो किया है। आजकल के बच्चों को वैसे भी जरा थोड़ा सा म्यूजिक मिल जाए, हिलने का सही शौक है। राइट। अच्छा तनवीर भाई, दूसरा आपने 20 के लगभग किताबें लिखी हैं, जिनमें से 11 किताबें बाकायदा शाया भी हुई हैं। तो आपकी एक किताब है जिसमें तंजो मिज़ा बहुत ज्यादा है, तंजो मिज़ा की शायरी हुज्जा, तो उसका कोई कलाम अनायत करें जी। 2012 च मेरी किताब छपी सी। मैं पुलिस हैडकुआटर च जी मैं अच्छा। रूनमाई कराई सारे शहरों को, पुलिस हैडकुआटर च बुलाया। अच्छा। 1991 च मैं मुशायरा कराया थाने दे विच। थाने च मुशायरा जी, आपने सर कभी थाने में मुशायरे का सोचा था? नहीं, एक दफा इत्तेफाक हुआ था जुनैद साहब। सर ये मुशायरा करा रहा था, थाने वाले ले गए थे। हाँ, मैं मुशायरा करवा रहा था तो मैं पकड़ा गया था। वो शायद मैं गलत मुशायरा करवा रहा था, क्योंकि पैसा बहुत है और पैसा जब होता है तो फिर कुछ नजर नहीं आता। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, एसएचओ ने जब छापा मारा और मुझे पकड़ के ले गए, बोला आए गुलजार साहब थाने में आपको दाद देनी है। तो बस उसके बाद जो उन्होंने दाद दी, मैं तो आ भी नहीं कर सका। अदालत इनको कहती है कि इनको 14 दिन के मुशायरे के लिए ना थाने की हिरासत में दिया जाए। बल्कि आप लकी हैं तनवीर साहब, जी आप लकी हैं। आपके लिए एक और ऑफर है, जी। क्यों ना हम मिल के मुशायरे करें। वो क्यों है जनाब? देखें, आप शेर पढ़ते जाएं, मैं सिर्फ ये कहूंगा नशैया नशैया नशैया। बल्कि एक चैलेंज है, आप फिर लकी हैं। आप यूं करके दिखाएं, एक हाथ यूं जाए, एक पीछे जाए। अच्छा, आप जरा खुद करके दिखाएं पहले। मुझसे हो नहीं रहा, तभी मैं कह रहा हूं। वो मांगा पैसा मिलेगा सर, वो मांगा। एक ही कद्दू मारना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना मंजी च पहला ट्रैक्टर चलाना, पीछे आगे करना, फिर पीछे करना है, मिसरा सुनाना है कि बुलडोजर चलाना है। मैं आपसे इतना इंस्पायर हूं, मैंने आपका वो इसका अगला मिसरा भी बना दिया। क्या? नशैया नशैया मेरे पास पैसा है, अच्छा बहुत पैसा है। अच्छा, फिर ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ 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 ਨਸ਼ਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਰਾਤੀ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਨਸ਼ਈਆਂ 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 मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा सर, उसकी तो बात बताया जो थाने में आपका असल मुशायरा था। अच्छा चलो मैं क्या, मैं कई शायर दोस्त आ रहे ने हाँ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਫਰਸੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਾਤ ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹਵਾਲਾਤ ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ नाइस। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦ ਵਧੀਆ ਦੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ। वेरी गुड। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪੇ ਹੀ। अच्छा। सर को मज़ाहिया कलाम से सुनाओ ना हुज्जा। ਜਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਲੱਭੇ, ਹੁਜਾਂ ਚੋਂ। हाँ जी। ਜਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਲੱਭੇ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਜਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਲੱਭੇ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹ ਕੈਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹ ਕੈਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਚੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਕੇ, ਚੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਚੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਇਨਕਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਇਨਕਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਟੁਰਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ
सारा दिन ना लारी लब्बे। हाय 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 सारा दिन ना लारी लारी लब्बे लब्बे। कौम पे विल के वीर सिपाहिया ओ एदी कौन बीमारी लब्बे। हाय वाह हाय वाह शादी लब्बे चोरी लब्बे। हाय शादी लब्बे चोरी लब्बे काला मन पिया गोरी लब्बे। हाय हाय चार दिहाड़े रज के खाइए आटे दी एक बोरी लब्बे। हाय वाह वाह ਹਾਏ। ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਈਏ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਨਿਕਲਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰੀ ਲੱਭੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਨਿਕਲਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰੀ ਲੱਭੇ। ਪਾੜ ਛੱਡੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਫੜ ਕੇ हाय ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਤ ਪਠੋਰੀ ਲੱਭੇ ਲੱਭਣਾ ਏ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭੇ। हाय क्या कहने ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ हाँ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ मैं डॉक्टर होया ये दो चार लोग बीमार ही लाए थे। जी तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको एक चिप बनाने का मौका मिले जो हर पुलिस वाले को लगे तो कौन सी चिप बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 रिश्वत लेने वाले को करंट मारने वाली चिप। ऑप्शन नंबर 2 मोटी तूंदों वालों को पतला करने वाली चिप। ऑप्शन नंबर 3 नाजायज पांजा मारने वालों को उल्टा पांजा मारने वाली चिप। ऑप्शन नंबर 4 या फिर हाजिरी लगाकर गायब होने वालों को पकड़ने वाली चिप। आप कौन सी चिप बनाएंगे? मेरे तो सारे ना चौनू लगनी चाहिए थी। अच्छा तो जैसी सिचुएशन है हाँ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ हाँ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। तो मतलब आप जो लोग रिश्वत लेते हैं उनको ये चिप लगाना ਉਹਨੂੰ चाहिए। ਚਿਪ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ। अच्छा मेरे साथ तनवीर साहब वाकया ये हुआ था, चूंकि आपको पता है मैं पैसे वाला हूँ हाँ और मुझ पे उन्होंने तशद्दुद जब शुरू किया तो बीच में पहुंचे, मैंने पैसे दे दिए, उन्होंने और किया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। अच्छा मेरे केस में वो ईमानदार निकला है। ओ अच्छा मैं मुशायरे करवा रहा हूँ, आई एम सीरियसली, आपको पता है बहुत लकी हैं, बदनसीब तो हम ही हैं बस। ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मुशायरा मुनक्किद करवा रहा हूँ। सो आपकी मैं आशोब चशम में तशरीफ आवरी का मौजूद मज़कूर का जिक्र। शोबे चशम बीमारी जे आंखों की बहुत भी बीमारी लग है। नहीं, मुझे जो मैंने सीखा है उस्तादों से, हाँ गलत सीखा है मेरे ख्याल से, मैंने यही सीखा है जी। नहीं मैनू ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। मैं जंगलों च कला ही मुशायरे पढ़ लेना। तनवीर साहब आप इतने बड़े शायर हैं माशाल्लाह और बड़ा जबरदस्त कलाम। भाई मैं तो आपका मद्दा हो गया, मैं बारहा कह चुका हूँ। हाँ। जुनैद साहब इन्होंने मुझे खरीद लिया है, ओ कैसे? इन्होंने खरीद लिया मुझे। भाई साहब हेलो। हालांकि आप किराए पे भी मिल जाते हैं भाई बहुत आपने बात की, इस पर मैं यही कहूंगा कि बाबांगे दोहले चीन को सब पाखा आता को बुदा सत्सु आस्ते दमीन आदम बखतु दगा मुस्तखतु। अच्छा अब इस शेर की तशरीह भी कर दें। खूबसूरत खातून, थैंक यू। नहीं आपको नहीं कह रहा, ये मैं इसमें जो शेर मैंने कहा है ना, हाँ जी खाला को मैं मुखातिब कर रहा हूँ। खाला खूबसूरत खातून है, वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे यानी शायर से कराना चाह रही है। और दूसरी लाइन में हाँ। शायर कहता है कि मेरी जो फुफ्फी है वो भी अपनी बेटी के साथ रिश्ता कराना चाह रही है, वाह और मैंने साफ इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे को टाइम नहीं हैगा। खाला और फुफ्फो को देने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि इन्होंने जरा जब भी टाइम देता ना तो खाला ने 1 मिनट के पैसे मांग लेने गजल के 2-3 इशार अनायत कर दें। जी अर्ज करना 2-3 शेर ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀ ਹਯਾਤੀ ਜੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਛੱਡੀ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਗਿਲੇ। ਇੱਕੋ ਸੀ ਹਯਾਤੀ ਜੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਛੱਡੀ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਗਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਹਿਲੇ। वाह ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਹਿਲੇ। ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਬਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੱਟਣੀ ਏ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਣੇ ਕਿਲੇ। ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਬਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੱਟਣੀ ਏ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਣੇ ਕਿਲੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਚੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਦਿਲੇ।
ਗਜ਼ਲ ਇਹ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿਲੇ। ਇਸ਼ਕ ਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਰੇ। ਪੀਤ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਭੁੱਲੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਡੁੱਲੇ ਦਿਲ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਨੇ ਭਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰਾ।